आज मैंने बहुत सारी सब्जियों का यूज़ करके ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से खाने में एकदम सॉफ्ट मिक्स वेज कटलेट बनाया था, जो सबको इतना पसंद आया कि सबने यही बोला कि नेक्स्ट टाइम ज़्यादा बनाना। और ये कटलेट बनाने के लिए ना हमने कोई ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है, ना ही कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है, फिर भी ये कटलेट एकदम क्रिस्पी बनती है। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। ऊपर से एकदम क्रिस्पी मिक्स वेज कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ 6 से 7 बीन्स लिया है और कैबेज, आधा कैप्सिकम, आधा कप स्वीट कॉर्न और आधा कप फ्रेश मटर लिया है। तो हमें मटर, स्वीट कॉर्न और फ्रेंच बीन्स को हल्का बॉईल करेंगे, मतलब थोड़ा सा सिर्फ ब्लांच करना है, जिससे सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। और ये सारी सब्जियां हमें कटलेट के लिए एकदम बारीक बारीक कट करनी है। तो ये 3 सब्जियां को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इसे हल्का ब्लांच कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक उबाल आए तब तक हम बॉयल करेंगे। तब तक हम बाकी की सब्जियां को हम रफली कट कर लेंगे। तो यहाँ कैबेज और कैप्सिकम को हम रफली कट करके फिर इसे हम चॉपर में एकदम बारीक चॉप करेंगे, जिससे कटलेट बनाने के लिए अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सब्जी रहेगी तो जब कटलेट फ्राई करेंगे तो सब्जियाँ बिखर जाएगी। तो देखिए यहाँ मैंने कैबेज और कैप्सिकम को चॉपर में ऐड कर लिया है, इसे हम एकदम बारीक चॉप करेंगे। तो देखिए कैबेज और कैप्सिकम को चॉप कर लिया है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ हमने जो मटर, स्वीट कॉर्न और फ्रेंच बीन्स को हल्का ब्लांच करने रखा था, वो भी देखिए कलर इस तरह से एकदम ग्रीन रहेगा तब हम गैस बंद कर लेंगे और सारी सब्जी को हम छन्ने में डालकर गर्म पानी निकाल लेंगे। और जो हमने कैबेज और कैप्सिकम को बारीक चॉप किया था उसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और इसी चॉपर में हम स्वीट कॉर्न, मटर और फ्रेंच बीन्स को हम इसे भी चॉप कर लेंगे। तो ये हमने हल्का ब्लांच किया था तो ये तुरंत अच्छे से चॉप हो जाएगा। और देखिए इस तरह से हल्का दरदरा चॉप करेंगे, बहुत ज़्यादा पेस्ट जैसा चॉप नहीं करना है। तो देखिए ये चॉप करने के बाद कैबेज और कैप्सिकम के साथ में ही ऐड करेंगे। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाकी के मसाले भी इसमें हम ऐड करेंगे। आप चाहो तो कैबेज और कैप्सिकम में हल्का सा नमक डाल के पानी भी निचोड़ सकते हो, मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया है। आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून साबुत जीरा, आधी टीस्पून सौंठ पाउडर, 3/4 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून आमचूर पाउडर और आधा कप नाशनी का आटा यानी रागी का आटा ऐड करेंगे। और इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो नाचनी का आटा से ये कटलेट में अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगा। आप चाहो तो नाचनी के आटे की जगह ज्वारी का आटा भी ऐड कर सकते हो या फिर चावल का आटा भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें 2 टीस्पून सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अगर बाइंडिंग के वक्त ज़रूरत लगे तो आप 1 से 2 चम्मच रागी का आटा और ऐड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ सब्जी का हमें प्रोपोर्शन ज़्यादा रखना है। आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट भी ऐड करेंगे, तो स्पाइसी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। और आप चाहो तो थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अभी इसे हम साइड में रख लेंगे और कटलेट को कोटिंग करने के लिए आधा कप पोहे को हम ग्राइंड करेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप चाहो तो ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हो या फिर चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हो, पर पोहे तो सबके पास ईजिली अवेलेबल होता है तो मैंने उसी का यूज़ किया है। और यहाँ देखिए कटलेट का जो मिक्सचर बनाया था वो हल्का सा नरम लग रहा है, तो जो हमने पोहे का पाउडर बनाया था उसमें से 1 टेबलस्पून पाउडर कटलेट के मिक्सचर में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये मिक्सचर अगर गीला लग रहा है तो आप थोड़ा सा नाशनी का आटा और भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ अच्छे से बाइंडिंग आ गया है। अब हम इसकी कटलेट बनाएंगे तो इस तरह से हमें चेक कर लेना है। तो हाथ को अच्छे से वॉश कर लेंगे और हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके फिर हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन इस तरह से 2 हाथ के बीच में अच्छे से प्रेस करके रेक्टेंगल शेप बनाएंगे और फिर जो हमने पोहा और हरा धनिया का मिक्सचर बनाया था उसमें अच्छे से कोट कर लेंगे, जिससे ये कटलेट ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेगी। और ये पोहे के पाउडर से जो हमने कोट किया है उससे कटलेट बिल्कुल ऑयली भी नहीं बनती है और एकदम क्रिस्पी बनेगी। जो भी अगर कटलेट में मॉइस्चर होगा वो भी सारा अच्छे से पोहा सोक कर लेगा। तो देखिए इसी तरह हमें सारी कटलेट बनाकर तैयार करनी है। तो आप चाहो तो कटलेट का जो हमने स्टफिंग बनाया है उसके इस तरह से रेक्टेंगल शेप कर लेंगे और फिर एक साथ में हम पोहे के मिक्सचर से कोट करेंगे तो आसानी से ये
अच्छे से कोट हो जाएगा और हाथ में बिल्कुल चिपकेगा भी नहीं। और हल्का हल्का प्रेस करेंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगा। और जो हमने कटलेट बनाया था उसे भी हमें अच्छे से प्रेस करके रेक्टेंगल शेप बनाना है। फिर पोहे के पाउडर में हम अच्छे से कोट कर लेंगे जिससे कटलेट फ्राई करने वक्त बिल्कुल बिखरेगा भी नहीं और अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा। तो देखिए सारी कटलेट बनाकर तैयार है और इतने मिक्सचर में से हम 17 से 18 कटलेट बना सकते हैं। अब कटलेट को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ दादोबा ग्राउंडनट वुड प्रेस ऑयल लिया है, जो कच्ची घानी में कोई भी मिलावट किए बिना प्योर जैनापूर्वक तरीके से बनाया जाता है। और दादोबा में आपको बहुत सारे ऑयल की वैरायटी भी आपको मिल जाएगी। और इससे पहले मैं भी रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करती थी, पर जब से मुझे वुड प्रेस ऑयल के बारे में पता चला तब से मैं वुड प्रेस ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। चाहे कोई सब्जी में तड़का करना हो या फिर फ्राई करना हो, सबके लिए मैं ये वुड प्रेस ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। और ये ऑयल डाइजेशन में एकदम लाइट होता है, तो हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज के रिलेटेड या फिर हार्ट के कोई भी इश्यू है तो काम करने में हेल्प करता है। तो हेल्थ के लिए एकदम बेस्ट ऑयल है। तो इसमें आपको 1 लीटर, 2 लीटर और 5 लीटर का टिन भी आसानी से मिल जाएगा। तो फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद एक एक कटलेट को हम ऑयल में ऐड करेंगे और इसे हम शैलो फ्राई करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। इस तरह से हम शैलो फ्राई करेंगे तो भी ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी और नाचनी काटा और सब्जियाँ भी अच्छे से पक जाएगी। और ये कटलेट को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो 1.5 से 2 मिनट के बाद हम कटलेट की साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड भी हम 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें पलट पलट कर दोनों बाजू से अच्छे से क्रिस्प कर लेना है। तो ये साइड से तो अच्छे से पक जाएगी क्योंकि हमने शैलो फ्राई करने में भी थोड़ा सा ऑयल का यूज़ ज़्यादा किया है। तो साइड से भी अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी और फिर पलट पलट कर हम दोनों बाजू से अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे। तो एक बैच फ्राई करने के लिए 5 से 6 मिनट लगेगी। तो देखिए एक बैच फ्राई हो जाने के बाद इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं तो आप सारी कटलेट को इस तरह से कोट करके फिर आप फ्रीज में रख सकते हो। जब फ्राई करना है तब आप निकाल कर तुरंत इसे शैलो फ्राई कर सकते हो। तो ये दूसरा बैच भी हम पलट पलट कर दोनों बाजू से अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे। ये बहुत ऊपर से क्रिस्पी बनती है और बिल्कुल ऑयली नहीं बनती है। तो देखिए यहाँ सारी कटलेट को मैंने फ्राई कर लिया है और लंबे समय तक क्रिस्पी भी रहती है, बिल्कुल सॉगी नहीं होती है। तो इसे हम गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार मिक्स वेज कटलेट बनकर तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसे आप ग्रीन चटनी या टमाटो सॉस के साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और तोड़ने से भी पता चल जाएगा कि ऊपर से कितनी क्रिस्पी बनी है और खाने में सॉफ्ट लगती है। और ये कटलेट को आप कोई गेस्ट आए तो फरसान में भी सर्व कर सकते हो, सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।